हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने कबीरदास जी के दोहे पढ़े थे या संतवाणी। आज हम उसी पाठ से ही तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। तुलसीदास जी के दोहे। सबसे पहले हम तुलसीदास जी के जीवन के बारे में जान लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में और मृत्यु उनकी सन 1623 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गाँव में जन्मे तुलसीदास जी का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहर दास से व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, वरवय, रामायण तथा रामलला नच्छू प्रमुख हैं। तुलसी के काव्य में सन्वय की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम क्रोधाग्नि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा व बुरी संगत से बुरा बन जाता है। सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयस्कर है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं उनके दोहे। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहशक्त दुख रूप, तेक में जानहि रघुपतहि मूढ़ परे भोकूप। काम माने कामनाएं या भोग की इच्छा। मद माने अहंकार या घमंड। रत माने लगे हुए। ग्रहशक्त परिवार के मोह में फंसे होना। ते वे किम माने कैसे। रघुपति माने कहा गया है भगवान राम को। मूढ़ माने मूर्ख। भवकूप माने संसार रूपी कुआं या सांसारिक विषय। यहाँ पर कवि तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि पारिवारिक मोह में फंसे मूर्ख लोग कभी भगवान राम की महत्ता नहीं जान सकते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहशक्त दुख रूप। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो लोग तुच्छ भोगों में लिप्त हैं, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि गुणों से ग्रस्त हैं तथा घर परिवार के मोह को नहीं त्याग सकते, ते किम जाने रघुपतहि मूढ़ भरे भवकूप। वे संसार रूपी कुएं में पड़े मूर्ख कभी भगवान राम की महिमा और कृपा का लाभ नहीं पा सकते हैं। कहिवै कह रचना रची, सुनवै कही किए कान, धरवै कहे चित हित सहित परमारति सुजान। कहिवै माने कहने या बोलने के लिए। रचना माने जीव या वाणी। धरवै कहें धारण करने या रखने के लिए। चित माने मन। हित माने भलाई। परमारथि यानी सर्वोत्तम वस्तु को आत्म कल्याणकार हो। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि परमार्थ अर्थात सबसे उत्कृष्ट लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति में ही शरीर के अंगों को लगाने का उपदेश दे रहे हैं। कहिबे कहे रचना रची, सुनबे कहे के कान। कवि कहते हैं कि विधाता ने मनुष्य को बोलने के लिए जीव या वाणी दी है और सुनने के लिए कान दिए हैं और कल्याणकारी बातों या शिक्षाओं को धारण करने के लिए चित्त दिया है या मन दिया है। धरवे कहे चित्त हित सहित परमारथ सुजान। चित्त दिया है, मन दिया है। इन सभी अंगों की सार्थकता इसी में है कि मनुष्य का उनको उपयोग सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य अर्थात आत्म कल्याण में ही करना चाहिए। सांसारिक विषयों के उपभोग में उनकी क्षमताओं को नष्ट न करें। तुलसी भलो सुसंगते पोंच कुसंगति सोय, नहु किन्नरी तीर अहि असी लोह बिलोकहु लोई। भलो माने अच्छा, पोंच माने बुरा अशोभनीय, सुसंग सत्संग, सोय माने वही, नाव माने नाव या नौका, किन्नरी एक प्रकार की वीणा, तीर माने बाण, अश्व माने तलवार, लोह माने लोहा, बिलोको माने देखो, लोह माने नेत्र।
इसमें कवि ने सत्संग और कुसंग के परिमाणों का परिचय करा दिया है या परिचय दिया हुआ है। तुलसी भलो सुसंगते पहुँच कुसंगत सोए। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संग करने पर भला और प्रशंसनीय हो जाता है वही कुसंग में पड़ने पर बुरा और निंदनीय हो जाता है। नौ किन्नरी तीर असी लोह बिलो कही लो। नाव और किन्नरी बीड़ा के निर्माण में काम आने वाला जो लोहा सबको अच्छा लगता है वही बाण और तलवार बनाने में काम आने पर हानिकारक होने के कारण प्रशंसा का पात्र नहीं रहता है। यह सत्संग और कुसंग का ही परिणाम है। यहाँ लोहे का उदाहरण देकर कवि ने सत्संग तथा कुसंग के प्रभावों को परिचित कराते हुए सत्संगत की प्रेरणा दी है। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। जो जल परे जो जन मिले कीजे आपू समान। सुलभ सुलभ माने सहज ही आसानी से प्राप्त होना। गंग माने गंगा, आपू माने समान अपने समान, सुसंग सुसंग माने सत्संग। यहाँ पर कवि ने गंगा और सत्संग को समान भाव वाला बता दिया है। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुगंग समान। कवि का कहना है या कवि कहते हैं कि भगवान राम की कृपा से सहज ही प्राप्त होने वाले गंगा और सत्संग दोनों का प्रभाव समान होता है। जो जल पर जो जन मिले कीजय आपू समान। गंग के जल में जो भी मिलता है या गंगा के जल में जो भी मिलता है उसे गंगा अपने समान पवित्र बना देती है। इसी प्रकार सत्संग में जो भाग लेता है वह सत्पुरुषों जैसा ही पवित्र आचरण वाला बना देता है।